जिन्नात की मौत कैसे होती है? क्या इंसानों की तरह जिन्नात भी जिंदगी और मौत का जायका चखते हैं? क्या रोज़ महशर जिन्नों को भी जिंदा किया जाएगा और उनका भी हिसाब लिया जाएगा? जिन्नात का खाना पीना क्या है, यानी कि जिन्नात क्या खाते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि जिन्नात कितने तरह के होते हैं और जिन्नात कौन से अलग शक्ल में पाए जाते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने नए आने वाले साथियों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, जिनका माना है छुपी हुई मखलूक, इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसे नज़र ना आने वाली मखलूक जिसकी तख्लीक आग से की गई हो, जबकि इंसानों को मिट्टी से और फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया है। जिन्हों के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो तरह तरह के रूप में बदलने का सलाहियत रखते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र मौजूद है। कुरान मजीद में जिन्नात के नाम पर एक पूरी सूरत सूरह जिन मौजूद है, जिसकी शुरुआत इस आयत से होती है कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना और उसे अजीब व गरीब पाया तो अपने साथियों को बताया और वो मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, ये एक हकीकत है कि जिन्नात इस दुनिया में पाए जाते हैं और अल्लाह पाक ने उन्हें कई ताकत अता कर रखी है और वो खाते पीते और ज़िंदगी गुजर करते हैं और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के मुताबिक मौत का जायका भी चखते हैं। दोस्तों, इस हवाले से उलमाए कराम के दो अक़वाल है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिन्नात को मौत नहीं आती। उनके मुताबिक जिन्नात को उसी तरह मोहलत दे दी गई है जिस तरह इब्लीस को दी गई है। इब्लीस भी जिन्नात में से है, लिहाजा ये मरते नहीं है, लेकिन उसके पास इस बात की कोई दलील नहीं है। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात के मौत का जिक्र किया है। जिन्नात को बाकायदा मौत आती है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि जिन्नात मरते हैं, तो उन्होंने फरमाया बिल्कुल मरते हैं, मगर इब्लीस नहीं मरेगा। उसको अल्लाह पाक ने मोहलत दे रखी है, वो ता क़यामत जिंदा रहेगा। और फरमाया कि जब बूढ़ा हो जाता है तो फिर से जवान कर दिया जाता है। ये हमेशा 23 साल की उम्र का रहता है और बुढ़ापे के बाद हमेशा जवानी की तरफ लौट आता है। ये रहेगा और बाकी जो जिन्नात है उनको मौत आ जाती है। दोस्तों, जहाँ तक जिन्नात की रूह कब्ज़ करने का सवाल है, इस हवाले से इंसानों की तरह जिन्नात का भी रूह कब्ज़ की जाती है। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, याद रखना हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अल्लाह ने इस ज़मीन के लिए 4 फरिश्तों की जिम्मेदारी लगा रखी है कि वो अल्लाह की मखलूक की रूह कब्ज़ करे। पहला फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जो इंसानों की रूह कब्ज़ करते हैं। दूसरे फरिश्ते का नाम भी इज़राइल अलैहिस्सलाम है, जो जिन्नात की रूह कब्ज़ करते हैं। तीसरे फरिश्ते का नाम क़हज़ मिब्राइल है, जो चरिंद परिंद जानवरों और कीड़े मकोड़ों की रूह कब्ज़ करते हैं। और चौथे फरिश्ते का नाम अदमन कहलल है, जिसे अल्लाह की जानिब से हुक्म है कि वो दरख्तों और पेड़ पौधों की रूह को कब्ज़ करे। ये तमाम फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मातहत थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिन्नात के मौत का सबब इन 3 चीज़ों में पोशीदा है। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 बारिश और नंबर 3 शहद। जब जिन्नात की ज़िंदगी का खात्मा होता है तो ही इज़राइल अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद शहद की नहर से चंद कतरे जिन्नात के माथे पर रख देता है और यूँ जिन्नात तड़प उठते हैं। और फिर वो जिन जो अल्लाह के कवानीन को तस्लीम करते हैं, उनको वो शहद लुत्फ़ व सरूर अता करता है। और ऐसी जिन्नात जो शैतान को दोस्त बनाकर इंसानियत को गुमराह करते हैं, मौत के वक्त वो कहते हैं कि हमने अपने आप पर बड़ा जुल्म किया है, हमने शैतान की बात मानकर अपने साथ बहुत बुरा किया है। उस वक्त शैतान दूर खड़ा ये मंजर देख रहा होता है और हंस रहा होता है और यूँ जिन्नात की रूह कब्ज़ हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।